इंडियन पासपोर्ट रखने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप 59 देशों में बिना वीजा के कर पाएंगे यात्रा। जी हां, भारत ने साल 2022 में अपने पासपोर्ट को और ज्यादा मजबूत किया और दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में बीते साल भारतीय पासपोर्ट का 90वां स्थान था, लेकिन इस साल ये स्थान 6 पॉइंट बढ़कर 84वें स्थान पर पहुंच चुका है। यानी कि दुनिया भर में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की लिस्ट में अभी भारत का नंबर 84 पर है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अब इसकी पहुंच 59 देशों तक है जहां के लिए पूर्व वीजा की आवश्यकता नहीं है। यानी कि भारतीय पासपोर्ट धारक अब 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के भी यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें, पासपोर्ट के मजबूत होने का मतलब ये होता है कि वह कितने ज्यादा देशों में पूर्व वीजा के बिना यात्रा की अनुमति देता है, और वो उस देश की गुडविल पर डिपेंड करता है। ये चीज उस देश की रेपुटेशन पर डिपेंड करती है। समझ रहे हो ना? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट के साथ लोग अभी 59 देशों में 59 स्थानों पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा पर आधारित है। तो ये तो एक राहत की बात है। इंडेक्स के टॉप पासपोर्ट कौन से कंट्रीज के हैं, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और एक जो बड़ा अपडेट पासपोर्ट धारकों के लिए नए नियम के तहत आ रहा है वो देखिए आप, कि अब चिप वाले पासपोर्ट जारी करेगी सरकार, और इससे आपकी विदेश यात्रा और भी ज्यादा आसान होगी। जी हाँ, मतलब पहले तो पासपोर्ट जो आते थे वो नॉर्मली अपने राशन कार्ड की तरह डॉक्यूमेंटल कागज के बने होते हैं, राइट। लेकिन अब जो सरकार नए पासपोर्ट जारी करने वाली है वो कुछ यूं होंगे, जिनके ऊपर चिप लगी हुई आएगी, जिनमें आपकी फिंगरप्रिंट्स, डिटेल्स वगैरह, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस चिप में रहेगी। ये चिप ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे आपको पता होगा हमारे गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस और RC वगैरह के ऊपर चिप आती है। ATM, डेबिट, क्रेडिट कार्ड पर भी कई जो लेटेस्ट मॉडर्न कार्ड हैं उनके ऊपर चिप आती है, ठीक है ना। तो उनमें डेटा सेव होता है। यानी कि अब जो नए पासपोर्ट आएंगे उनमें आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव रहेगी, और वो भी कम स्पेस में। और हाल ही में तो इसकी घोषणा सरकार ने बजट में भी की थी। सरकार ने, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारे देश में 2022-23 से ही, अगले वित्त वर्ष से ही इस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शुरू कर दिया जाएगा और ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के लिए विदेश यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इस पासपोर्ट के जैकेट में एक इलेक्ट्रिक चिप लगी होगी। इसमें अहम सिक्योरिटी से संबंधित डेटा इनकोडेड होगा। वर्तमान में भारत में नागरिकों को प्रिंटेड बुकलेट में पासपोर्ट जारी किया जाता है। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि मंत्रालय ने नागरिकों को चिप वाले पासपोर्ट जारी करने के प्रोजेक्ट के संबंध में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर सामान्य पासपोर्ट और चिप वाले पासपोर्ट में क्या अंतर होगा, और अब आपका विदेश यात्रा करने का तरीका कैसे बदल जाएगा, राइट। क्योंकि सरकार ने जो विदेश जाने वालों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया कि साल 2022-23 से ही आपको चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, और कई लोग ये भी मान रहे हैं कि इसके बाद आपके पुराने पासपोर्ट बेकार हो जाएंगे और आपको नया चिप वाला पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर चिप वाले और बिना चिप वाले पासपोर्ट में क्या अंतर होगा, और अब आपकी विदेश यात्रा और ज्यादा कैसे फ्लेक्सिबल और आसान होगी। सबसे पहले बात करें ई पासपोर्ट क्या है। चिप वाला पासपोर्ट, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। पासपोर्ट में मौजूद चिप में आपका बायोमेट्रिक डेटा रहेगा, जो डेटा सिक्योरिटी में मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक चिप में पासपोर्ट होल्डर का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ समेत कई जानकारियां होगी। ई पासपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देशों में पहले से हो रहा है। इन देशों में बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सिस्टम है। इन ई पासपोर्ट में 64 KB स्टोरेज होता है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर की डिटेल्स होती है, कुछ बेसिक डेटा होते हैं। वहीं ई पासपोर्ट के आने से नागरिकों को इमिग्रेशन के लिए लगने वाली कई लाइनों से भी राहत मिलेगी। ई पासपोर्ट में लगी चिप से पासपोर्ट को आसानी से इमिग्रेशन काउंटर पर स्कैन किया जा सकता है। इससे वहां पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में तेजी आएगी, जिससे आपके समय की बचत होगी। ये सिस्टम ठीक वैसे होगा जैसे अभी आपको पता होगा कि सरकार ने जो हाल ही में कुछ सालों पहले टोल प्लाजा के ऊपर, टोल नाका जो होते हैं हाईवेज वगैरह पर, उनके ऊपर फास्टैग की सुविधा शुरू की है। अब फास्टैग की सुविधा में क्या होता है कि क्विकली आपकी गाड़ी स्कैन हो जाती है और तुरंत आपको एक 10 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ता है और आपकी गाड़ी का टोल टैक्स कट जाता है और आप आगे निकल जाते हैं, राइट। जबकि पुरानी सिस्टम में क्या था, हमें रोकड़ केस पैसे देने होते थे उनको, और फिर वो बच्चे वापस खुले पैसे हमें देते थे। कभी खुले बंदे का चक्कर पड़ता था, मतलब चेंज नहीं होते थे तो उसका भी चक्कर पड़ता था। तो काफी टाइम लगता था इसमें, और पीछे देखे तो गाड़ियों की काफी ज्यादा लंबी लाइन भी लगी रहती थी टोल प्लाजा पर, सब जगहों पर।